आप सभी का एक बार फिर से आर्यम एकेडमी में स्वागत है। आगे हम समीकरण में कुछ इबारती प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 6 की दो टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या 2 गुने से 10 अधिक है। दोनों टीमों ने मिलकर 120 रन बनाए। इसे समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो इसको हल नहीं करना है, इसको जो है हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखिए, दूसरी टीम के रनों, ये चीज़ आप देख रहे होंगे, दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना दूसरी टीम के रनों की संख्या को अगर हम मान लें x मानते हैं, दूसरी टीम के रनों की संख्या अगर हम x मान लेते हैं, x रन, तो पहली टीम द्वारा बनाया गया रन कितना होगा? पहली टीम के रनों की संख्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पहली टीम के रनों की संख्या हो जाएगी, दूसरी टीम के रनों की संख्या x है, तो 2 गुने, तो गुणा है, 2x हो जाएगा। और 10 अधिक है तो यहाँ +10 कर देंगे। तो दूसरी टीम के रनों की संख्या कितनी हो गई? 2x + 10। अब दोनों टीमों ने मिलकर 120 रन बनाए, पहली टीम और दूसरी टीम। पहली टीम द्वारा बनाया गया रन है 2x + 10 और दूसरी टीम द्वारा बनाया गया रन है x। दोनों टीमों का कुल रन कितना है? 120 है, तो 120 लिख देंगे। तो यहाँ हम देखो, चर राशि ये है, तो 2x है, यहाँ 1x है, तो 2 और जोड़ेंगे तो 1 3, 3x + 10 = 120। यही जो है आपका क्या हो गया? ये समीकरण हो गया, आपका आंसर हो गया। इस समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। आपका फाइनल आंसर 3x + 10 = 120 आया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? तो यहाँ भी वही काम करेंगे। माना वह संख्या x है। क्या मानते हैं? माना वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार क्या है? जिसके 1/3 में, x का 1/3 कितना होगा? x/3। तिहाई मतलब भाग देते हैं, और गुना का मतलब गुणा करते हैं। 1/3 3 से भाग दिए। अब 5 जोड़ने पर इसमें 5 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ दीजिए, तो कितना प्राप्त होता है? 8। अब आपका एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। अब यहाँ x/3 + 5 = 8 है। इसको हल कैसे करेंगे? अब धन 5 का हम करेंगे पक्षांतर। धन 5 किस तरफ है? ये बाईं तरफ है। इसको हम ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो क्या होगा? 8, ये धन 5 है तो यहाँ ऋण 5 हो जाएगा। तो x/3 ऐसे ही लिखेंगे। 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए, केवल x बचना चाहिए, बाईं तरफ केवल क्या बचना चाहिए? x। तो x जब यहाँ लिखेंगे, 3 किस रूप में है? डिवाइड के रूप में है, भाग के रूप में है। तो यहाँ जाएगा इस 3 में, यह 3 गुणा हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा? 9। इसका मतलब वह जो संख्या आई आपकी 9 आई। यही आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। जिसकी उम्र ज्ञात करना हो उसी को हम x मानते हैं। माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष। क्या मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। तो राम की उम्र क्या होगी? यहाँ ध्यान दीजिए, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो श्याम की उम्र 5 है, तो यहाँ इस राम की उम्र में 5 और जोड़ दीजिए, तो राम की उम्र हो गई x + 5। ठीक। तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दी गई है, और यहाँ क्या है? राम की उम्र क्या है? x + 5। तो यहाँ जो है x-5 है, राम की उम्र है, और राम की उम्र दी गई है 28। अब आपका एक समीकरण बन गया। तो धन 5, x धन 5 है बराबर 28 है। बाईं तरफ
x प्लस 5 है और दाहिनी तरफ क्या है 28 है। अब हम क्या करेंगे कि बाईं तरफ x बचना चाहिए और बाकी जो टर्म होंगी, जो पद होंगे, उसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो धन 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 28 में 5 घट जाएगा, पक्षांतर का जो नियम है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो x क्या है, ये आपकी x श्याम की वर्तमान उम्र है। तो यहाँ श्याम की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 23 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताओ। यहाँ भी यही काम करेंगे। माना एक पुस्तक का मूल्य कितना मानेंगे, एक पुस्तक का मूल्य मान लेंगे x रुपये। कितना, x रुपये हम मानेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न जब आपको मिलें परीक्षा हाल में तो आपको करना क्या है, जब एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना होगा 7x और 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा 5x। दोनों के बीच में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अंक दिया रहे 14 रुपये कम है तो यहाँ बराबर 14 कर दीजिए। अब इसी को हल करते हैं, समीकरण बन गया। 7x में से 5x घटाएंगे, पक्षांतर नहीं करना है। यहाँ देखिए चर राशि यहाँ भी, चर राशि यहाँ है, तो सजाती ही हैं दोनों, ये सजाती हैं तो आपस में घट जाएंगे। पक्षांतर अगर यहाँ अंक होता तो हम पक्षांतर करते। तो 7x में से 5x जब घटाएंगे तो 2x प्राप्त होगा, बराबर 14 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। और पक्षांतर में क्या होगा, यहाँ बटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में है, x के साथ गुणा है ना, गुणा के रूप में है। तो इसको जब सरल करेंगे तो 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आई 7 आई। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया 7 रुपये। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। तो सचिन, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। माना सचिन की वर्तमान उम्र, सचिन की जो वर्तमान उम्र है मान लेंगे x वर्ष। अब पहले जब आए बात ना, x वर्ष मान लिए तो पहले 10 साल पहले, तो पहले में क्या करते हैं घटाते हैं। सचिन की 10 साल पहले उम्र x-10 थी। कितनी थी, x-10। अब बाद आती तो अभी हम x + 10 कर देते। तो पहले में घटाते हैं, बाद में जोड़ते हैं। तो यहाँ पहले है, देखिए पहले है तो x-10 = क्या कर देंगे 35। तो यहाँ क्या करेंगे, अब x-10 = 35 है तो -10 है बाईं तरफ, इसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ऋण जो है धन बन जाता है ना। तो यहाँ x बराबर आपका आ जाएगा 45। तो यहाँ जो सचिन की वर्तमान उम्र है वो कितनी है 45 साल है। अब हम जो है दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोनम के पिता की आयु सोनम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु बताइए। तो यहाँ आपको क्या करना है, माना सोनम की आयु, क्या मानेंगे, सोनम की वर्तमान आयु जो है, सोनम की उम्र मान लो या सोनम की आयु एक ही शब्द है। तो सोनम की उम्र 100 वर्ष मान लेते हैं। अब हम प्रश्नानुसार यहाँ ज्ञात करेंगे पिता की आयु कितनी होगी, पिता की उम्र कितनी है। ये जो आपका कंडीशन यहाँ लगाई गई है कि सोनम के पिता की आयु सोनम की आयु के 3 गुने। तो सोनम की आयु x है तो यहाँ 3 गुना करा तो 3x कर देंगे। कितना करेंगे 3x। सोनम की उम्र के 3 गुने तो 3x हो गया। और क्या है 5 वर्ष अधिक है तो धन 5 कर देंगे। तो ये जो है 3x + 5 ये सोनम के पिता की आयु आ गई। लेकिन कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो पिता की आयु या उम्र 3x + 5 है तो दोनों बराबर होंगे ना। तो 3x + 5 बराबर 44। अब यहाँ एक आपको समीकरण प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे, 3x ऐसे लिखेंगे, धन 5 को पक्षांतर करेंगे। बाईं तरफ है दाहिनी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बाईं तरफ धन में है तो दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x 44 में से जब 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 39 आ जाएगा। और 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है
तो यहाँ जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो केवल x बचेगा, 3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 साल, 13 वर्ष किसकी उम्र है, ये सोनम की उम्र है। तो ये पूछ रहा है तो सोनम की आयु बताइए, तो सोनम की आयु कितनी आ गई, 13 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ए बिंदु ए बी सी है, 3 कोण हैं और आधार कोण ए हैं आपके बी और सी, ठीक है। तो आधार कोण, मान लीजिए आधार कोण जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं ए बी और ए सी क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर हम कोण बी को x मानते हैं, माना कोण बी क्या मान लेंगे, x, तो कोण सी भी आपका x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। ये x ये आधार कोण है। कह रहा है फिर कोण ए कितना होगा, देखिए यहाँ शीर्ष कोण, ये आपका शीर्ष कोण है, तो शीर्ष कोण आधार कोण के दुगुना है। तो आधार कोण बी और सी हैं, चाहे इसका दुगुना करिए चाहे इसका दुगुना करिए वही बात है। तो कोण ए कितना जाएगा, 2x। अब हम त्रिभुज का एक कोणों का नियम होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण बी और कोण सी, ये कोण का चिन्ह है, तीनों कोणों का मान योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए कितना है, 2x है, कोण बी x है और कोण सी कितना है, x है। इसको ऐसे लिख देंगे 2x, एक यहाँ एक यहाँ है, तो 2 1 3 1 4, तो 4x बराबर 180 आ जाएगा। अब यहाँ x बराबर क्या करेंगे, 180/4 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा में है। इसको जब सरल करेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45। x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब यहाँ देखिए कोण ए आपका कितना है, 2x है, तो क्या कर देंगे 2 गुणे x का मान कितना है, 45, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण ए का मान क्या आ गया, 90 अंश। कोण बी कितना है, x है, तो x मान 45 आया है तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब कोण सी का भी x है तो 45 ही होगा। तो इस तरह से देखिए कोण ए का मान 90 आया, कोण बी का मान कितना आया, 45 अंश आया, और कोण सी का मान कितना आया, 45 अंश आया। इस तरह से आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको समीकरण से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करा दिया है। इसी में से आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा हाल में। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।